Hello everyone, welcome back to Entertainment Tutorial. Dear students, today we are going to understand our new chapter of history. Chapter 5, Kingdoms, Kings and an Early Republic from grade 6 CBSE. डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पहले के ज़माने में जो लोग थे वो राजा किंग कैसे बनते थे. इलेक्शन डे की एक बात बताई गई है. शंकरन वॉक अप टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल रेडी टू गो एंड वोट. दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ. वाई शंकरन वॉन्टेड टू नो? वर दे सो एक्साइटेड? Somewhat impatiently, his grandfather explained, "We can choose our own rulers today." डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो एक बॉय आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, शंकरन नाम का. वो सुबह जल्दी उठता है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को तैयार होता हुआ देखता है कि वो जो जा रहे हैं वो वोटिंग देने जा रहे हैं और वो सबसे पहले बूथ पे वोट देने जा रहे हैं. शंकरन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है कि ये वोट चीज़ है क्या, और वो अपने ग्रैंडफादर दादाजी से पूछता है तो वो उन्हें बताते हैं, वी कैन चूज आवर ओन रूलर्स टुडे. जब हम वोटिंग देते हैं तो हम हमारा रूलर खुद चूज करते हैं. इसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हाउ सम मैन बिकम रूलर्स. हम आज इस वे में देखेंगे कि लीडर को कैसे चूज किया जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, वोटिंग के थ्रू हम लीडर को चूज करते हैं. कॉमन वे जो है आजकल का वो है इलेक्शन, वोटिंग के थ्रू. बट पहले के जो लोग रहते थे वो राजा कैसे बन जाते थे. आपने पहले प्रीवियस चैप्टर में देखा होगा कि जो राजा हैं उनको लोगों के द्वारा, मतलब पीपल्स के द्वारा, जनता के द्वारा ही सिलेक्ट किया जाता था. कब? 3000 ईयर्स अगो. 3000 ईयर्स अगो मतलब 3000 साल पहले राजा बनते होंगे. तो वो कैसे चुने जाते होंगे, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. तो 3000 ईयर्स पहले जो राजा थे इनकी पहचान होती थी कि जो बड़े बड़े बलिदान करते थे. बलिदान मतलब सेक्रीफाइस करते थे, तो उनकी पहचान होती थी और उन्हें राजा बना दिया जाता था. उसमें से एक रिचुअल जो था वो था अश्वमेधा. द अश्वमेधा or horse sacrifice was one such ritual. A horse was let loose to wander freely, and it was guarded by the Raja's men. If the horse wandered into the kingdom of other Rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. These Rajas were then invited to the sacrifice, which were performed by specially trained priests, who were rewarded with gifts. The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful, and all those who came brought gifts for him. Dear students, जैसा हमने देखा जो बड़े बड़े सेक्रीफाइस, बलिदान करते थे, तो इनकी पहचान होती थी. और उसमें से एक रिचुअल जो है वो अश्वमेधा यज्ञ या घोड़े का बलिदान. इट मीन्स वी कैन से दैट हॉर्स सेक्रीफाइस. एक हॉर्स को फ्रीली छोड़ दिया जाता था, और वो जो हॉर्स पे ध्यान कौन देता था? घोड़े का एक आदमी रखा जाता था, एक पर्सन होता था. अब ये जो घोड़ा था, ये जो हॉर्स था, वो दूसरे किंग के किंगडम में, मतलब दूसरे राजा के राज्य में जाता था और वहां फ्रीली घूमता था. अगर बाय चांस उस किंगडम में पहुंचने के बाद वहां के जो किंग हैं, वहां के जो राजा हैं, वो घोड़े के साथ फाइट अगर चाहते हैं तो उनका घोड़ा और यहाँ से जो घोड़ा गया वो, मतलब दोनों हॉर्स क्या करते हैं? फाइटिंग करते हैं. अगर वो आसानी से घोड़े को, मतलब हॉर्स को अंदर जाने देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो हॉर्स वाले राजा हैं, मतलब जिनका हॉर्स था, उनके जो राजा हैं, उनको मान लिया, उनसे कई ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है. अब ये जो राजा थे उनको इनवाइट किया जाता है, जिनका हॉर्स इधर से जाता है ना, जिनको फ्रीली अंदर घूमने दिया जाता है, तो उनको बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है. किसके लिए? बलिदान के लिए, सेक्रीफाइस के लिए. और ट्रेंड पंडित, मतलब जो प्रेस्ट होते हैं, उनके द्वारा इन्हें ट्रेन किया जाता है, और फिर बदले में उनको इनाम भी दिया जाता है, मतलब गिफ्ट दिए जाते हैं. और ये जो किंग्स होते हैं ये सेक्रीफाइस मतलब बलिदान ऑर्गेनाइज करवाते हैं. उन्हें ये माना जाता था कि
सबसे स्ट्रॉन्ग ताकतवर है, और बाकी जो अदर लोग आसपास से आते थे वो सभी मतलब किंग के लिए अलग अलग टाइप के गिफ्ट्स लेकर आते थे। और ये जो रीति रिवाज मतलब विधि विधान होते थे, रिचुअल्स होते थे, इनमें जो राजा थे वो सबसे मेन फिगर कहलाते थे। इट मीन सबसे मेन पर्सन जो होते थे वो राजा ही होते थे, क्योंकि वही ये रिचुअल्स करवाते थे। और जो किंग होते थे उनकी स्पेशल एक जगह होती थी, आइदर उन्हें या तो राजगद्दी पे बिठाया जाता था, या जो टाइगर होता है ना उसकी जो खाल होती है उससे कुछ चीज बनी हुई होती है, उनका आसन टाइप का होता है, उस पे बिठाया जाता था। अब जो राजा का जो साथी होता है, मतलब जो राजा के साथ किंग के साथ रहता है, कौन रहता है, युद्ध में रहता है ना जो रथ लेकर जाता है, रथ चलाने वाला, उसे हर बात पता होती है। तो हर बात का जो प्रूफ एविडेंस गवाह होती है वो उसी से ली जाती है। और उनकी जो फेम होती है, मतलब जो अच्छी बातें होती है उनके बारे में बताना होता है। इनके रिश्तेदार, बच्चे, वाइफ, इन्हें भी सभी को कुछ ना कुछ क्या करने होते हैं, रिचुअल्स, विधि विधान को फॉलो करना होता है। बाकी और जो अदर जगह से किंग्स आते हैं वो सिंपली क्या होते हैं, दर्शक होते हैं। बाकी सब लोग जो रहते हैं वो आकर बैठते हैं, और ये जो सेक्रीफाइस बलिदान हो रहा होता है उसको क्या करते हैं, अपनी ओर से सिर्फ देखना होता है, उन्हें कुछ भी नहीं करना होता है। और जो पंडित लोग होते हैं, मतलब जो पंडित्स होते हैं, वो रिचुअल्स, विधि विधान को करवाते हैं। मतलब ये जो सारा काम होता है वो कौन कराता है, ये पंडित लोग ही करवाते हैं सारे रिचुअल्स को, विधि विधान को करवाने के लिए। और जो राजा होते हैं, है ना, पंडित क्या करते हैं, पृष्ठ, पंडित यानी पृष्ठ, वो किंग के ऊपर जो हमारा पवित्र जल, मतलब बहुत शुद्ध जल माना जाता है, गंगा जल, वो राजा के ऊपर छिड़का जाता है। और लाइक नॉर्मल पीपल और जो वैश्य लोग होते हैं वे सभी किंग के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाते हैं, और किंग जो होते हैं वो उन्हें लेते भी हैं। और कुछ लोग जिन्हें शूद्रास कहा जाता है, मतलब ये अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती है इसमें। जो नॉर्मल पीपल और जो वैश्य होते हैं वो जो रहते हैं वो किंग के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं, और जो शूद्रास होते हैं उनको इन सब रिचुअल्स, विधि विधान से जो होता है दूर रखा जाता है। होप यू ऑल वेल अंडरस्टूड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. In the next video lecture, we will continue this chapter with the topic Varna. Thanks for watching.